बट मैं जितना भी क्रिकेट खेला हूँ ना, मैंने हमेशा बिलीव किया है मेरे पे कि जब तक मैं हूँ लास्ट बॉल तक, आई कैन मेक एनीथिंग पॉसिबल। लोगों ने तो टीवी पे देखा कि जी, आप जी, लोगों जी। का एक हॉट जी। कॉन्वर्सेशन हुआ, लिप सिंक हम लोगों ने रीड जी। किए, तो एक्चुअल वो क्या पूरा इंसिडेंस था, उन्होंने एक्चुअली आपको क्या कहा? मैं एक इंसान हूँ, गलती कर सकता हूँ मैं, तो वो मैंने गलती की। मैं तो इतने साल से खेल रहा हूँ, मैं कभी नहीं पहुँचा आईपीएल फाइनल में। आपने एक बार और कहीं शायद कहा था कि आप रोहित शर्मा की कैप्टनसी में आप खेलना चाहते हैं। आईपीएल का बेस्ट फिनिशर हूँ, श्रेयस को जानता हूँ 15-20 साल से, बट इस साल हम लोग का बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग हुआ बिकॉज धोनी से मिले हैं आप? मेरे खुद बोला रहे शशांक सिंह कैसे हो आप, मैं बोला अरे यार उनको नाम कैसे मालूम है मेरा। शशांक, 3 जून नरेंद्र मोदी स्टेडियम, आईपीएल फाइनल 25, और आई वाज देयर, और हमने देखा कि आपने कितनी ज़बरदस्त पारी खेली, बट लास्ट ओवर 29 रन्स नीडेड और 6 रन से टीम हार गई। हालांकि यू रियली प्लेड वेरी वेल। कैसा लगा उस वक्त, और क्या चल रहा था उस वक्त लास्ट ओवर में कि क्या करना है, कैसी स्ट्रेटजी रखनी है, मतलब व्हाट एग्जैक्टली यू आर फीलिंग? नहीं मैम, जब मैं मतलब बैटिंग करने गया था तो आई मीन हम लोग को 12 या 13 के रन बनाने थे हम लोग को। बट मैम मैं जितना भी क्रिकेट खेला हूँ ना, मैंने हमेशा बिलीव किया है मेरे पे कि जब तक मैं हूँ लास्ट बॉल तक, आई कैन मेक एनीथिंग पॉसिबल। तो उस दिन भी मेरे दिमाग में वही था कि जब लास्ट ओवर में 29 चाहिए था, हेजलवुड डालने वाला था, तो मेरे दिमाग में यही था कि मुझे बस 5 अच्छे बॉल मिडिल करने हैं, कनेक्ट करने हैं, और हम लोग मैच जीत जाएंगे। और मैं पॉजिटिव था। पहला बॉल जो था फुल टॉस में से मिस हुआ, आई मीन वो अच्छा हाइट पे फुल टॉस था, वो मिस हुआ, बट अगेन आई हैड द बिलीफ कि मैं कर लूँगा, मतलब और 5 बॉल बचे। एंड ऑब्वियसली यू हैव टू बिलीव एट दैट लेवल, क्योंकि अगर आप बिलीव नहीं करते उस लेवल पे तो फिर आप बहुत पीछे चले जाते हो गेम के। तो नेक्स्ट 5 बॉल में मुझे बिलीव था मैं कर लूँगा। इवन जब उसके बाद भी मारा, मैंने सिंगल नहीं लिया, तो भी मुझे नेक्स्ट 4 बॉल में बिलीव था कि एक नो बॉल या एक बीमर या एक वाइट बॉल आने वाला है, एक वाइट का 5 मिल जाएगा, मतलब वो बिलीव था मुझे। बट जब वो लास्ट बॉल पे 12 रन चाहिए थे, फिर वो मेरा बिलीव खत्म हो गया, मतलब उस समय। और उस समय मैं ब्रेक डाउन हो गया मेरा अपने आप, मतलब मैं यूजुअली इतने इमोशनल नहीं हूँ, बट उस समय मुझे लगा कि यार अब डिफ़िकल्ट है यहाँ से, डिफ़िकल्ट नहीं इम्पॉसिबल है वहाँ से। एंड देन अगेन मैम, क्योंकि ऑब्वियसली आईपीएल फाइनल हर बार, मैं तो इतने साल से खेल रहा हूँ, मैं कभी नहीं पहुंचा आईपीएल फाइनल, तो मेरे लिए तो एक डेस्परेटनेस था, ड्रीम तो था ही, बट एक डेस्परेटनेस था कि मुझे ये मैच को जिताना है कुछ भी करके। एंड जब वो ड्रीम मुझे दिखा कि टूट रहा है, आई मीन मैंने इतना विजुलाइज किया था साल भर से कि फाइनल में मैं हीरो बन रहा हूँ, मैं मैच जिता रहा हूँ, बिकॉज व्हेन यू प्ले प्रोफेशनल क्रिकेट यू प्ले फॉर दीज डेज ओनली, कि इन अ फाइनल, इन अ क्रंच गेम यू हैव टू परफॉर्म एट योर ए गेम एंड यू वांट टू बी ए हीरो, राइट। तो मेरे पास वो अपॉर्चुनिटी था, बट जब वो मुझे दिखा कि शैटर्ड हो रहा है, अब एक बॉल पे नहीं हो पाएगा, देन आई वाज वेरी हर्ट, डिसअपॉइंटेड। बट देन अगेन लेटर ऑन, आई मीन स्टिल आई एम स्टिल मूविंग ऑन। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आई हैव नॉट, I've completely moved on, but still as a professional cricketer, next day the sun will rise again, and then again there'll be a new day, so you have to just move on. श्रेयस के लिए आपने इतना अभी काफ़ी अच्छा कहा कि बहुत अच्छे कैप्टन हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया था। लोगों ने तो टीवी पे देखा कि जी, आप जी, लोगों जी। का एक हॉट जी, जी। कॉन्वर्सेशन हुआ, लिप सिंक हम लोगों ने रीड जी। किए, तो एक्चुअल वो क्या मतलब पूरा इंसिडेंस था, उन्होंने एक्चुअली आपको क्या कहा, और क्या वाकई आप इतने कैजुअल थे जिसके लिए आपको ये इस डार्ट की या इस एपिसोड की ज़रूरत थी? जी बिल्कुल, आई मीन वो पूरा मेरा गलती था। आई मीन आप अगर आईपीएल के सेमीफाइनल में खेल रहे हो, काइंड ऑफ सेमीफाइनल था वो हमारा अगेंस्ट एमआई, और सिचुएशन ही 50-50 थी। कुछ 23 बॉल में 40 रन चाहिए थे या 41 रन चाहिए थे, बुमराह का कवर बचा था। ऑब्वियसली मैं अच्छा मिडिल कर रहा हूँ ये साल, तो मेरा वहाँ रहना बहुत ज़रूरी था। मैं स्टॉइनिस के ऊपर बैटिंग कर रहा हूँ ये साल, तो मेरे में एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं एक सीनियर प्लेयर हूँ टीम का, 4 मैच पहले मैं कैप्टन था उस टीम का, तो मुझे वहाँ पे रहना बहुत ज़रूरी था। और अगर आप देखोगे जिस तरीके से भागा मैं, आई मीन अगेन मैं एक इंसान हूँ, गलती कर सकता हूँ मैं, तो वो मैंने गलती की, वो कैजुअलनेस मेरी गलती थी। और मैं हमेशा बिलीव करता हूँ, इवन मैं अपने स्टेट टीम में भी खेलता हूँ या कम्युनिटी में भी खेलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ कि अगर लोग मुझे पब्लिकली अप्रिशिएट करते हैं, आई मीन लोग इन द सेंस मेरे टीम वाले, मेरा कैप्टन, मेरे टीम मेट्स, तो उनको पूरा हक है मुझे पब्लिकली गाली देने का भी अगर मैं गलती कर रहा हूँ तो, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। या तो जब वो मुझे अप्रिशिएट करें तो मैं बोल दूँ कि अप्रिशिएट ही मत किया कर भाई मुझे, देन इट मेक सेंस कि भाई मैं अप्रिशिएशन नहीं ले रहा हूँ तो मैं किसी की गाली भी नहीं लूँगा। बट इस स्पोर्ट्स में अगर, बट ऐसे चलता नहीं है स्पोर्ट्स में। इस स्पोर्ट्स में अगर कोई पब्लिकली मुझे आके बोल रहा है कि यार ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट फिनिशर्स, वो इतना अच्छा बैटिंग कर रहा है, देन ही हैज़ फुल राइट कि अगर मैं कुछ ऐसी गलती करूँ या इतना कैजुअलनेस उस मोमेंट में दिखाऊँ जहाँ पे इट कैन जस्ट चेंज द पूरा रिजल्ट। तो
देन मेरी गलती है। और अगर उसके बाद श्रेयस ने मुझे जो भी बोला, आई मीन ऑब्वियसली मैं कैमरे पे नहीं बोल सकता, बट उसने मुझे बोला शक्ल मत दिखाना अपनी, क्योंकि वो इतना गुस्से में था। और ऑब्वियसली आप समझो ना कि वो उसके दिमाग में सिर्फ था कि फाइनल कैसे जीतना है। उसने आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स आईपीएल खेली होगी, खुद की भी और इस साल की भी। उसने जो 90 आउट की अगेंस्ट एमआई इन अ क्रंच गेम, अगेन अ वेरी गुड बॉलिंग अटैक एमआई का, और इतना प्रेशर गेम था हम लोग के लिए वो। एंड उसके बाद भी उसको वो चीज़ याद थी कि मैंने एक गलती की। आप सोचो कि उसका माइंडसेट क्या होगा। उसका भी एक्सप्रेशन लेस था वो, जीतने के बाद भी श्रेयस को कुछ एक्सप्रेशंस नहीं थे। वो उसको सिर्फ था कि फाइनल कैसे जीतना है। ये खत्म हुआ, वो मूव ऑन हुआ नेक्स्ट मैच में सीधे, मतलब 6 मारा उसने वो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर को, और वो मूव ऑन हो गया था नेक्स्ट मैच में। जब वो मुझे देखा उसने तो उसका वो गुस्सा बाहर आया, एंड वो पूरा लाजमी भी था, बिकॉज शायद मैं होता तो मैं भी ऐसे ही करता। और मैं ऐसे कर चुका हूँ। आई मीन जब मैं स्टेट क्रिकेट खेलता हूँ तो मुझे कभी कोई लगता है कि ये कैजुअलनेस दिखा रहा है या कोई बेवकूफ़ी कर रहा है, क्योंकि सी एंड ऑफ द डे एट दैट लेवल, स्पेशली एट दैट लेवल, इट्स मोर अबाउट द इंटेंट, द स्मार्टनेस। स्किल वाइज आई मीन सब लोग सेम है। आई मीन जो एक प्रोफेशनली स्पोर्ट्स खेलता है वो सब सेम है, स्किल्ड है। वहाँ पे सिर्फ स्मार्टनेस काम में आती है और कुछ नहीं। अगर मुझे कोई बोले कि आईपीएल में बहुत टेक्निक काम में आती है या नहीं, तो जितने लोग प्रोफेशनल खेल रहे हैं, रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं या एज ग्रुप खेल रहे हैं, प्रोफेशनली स्पोर्ट्स को लिया हुआ है, वो सब स्किल्ड होंगे। बट आईपीएल लेवल में आप कैसे प्रेशर हैंडल करो और कैसे स्मार्ट रहो। तो वहाँ पे मैं शायद प्रेशर तो हैंडल कर ले रहा था, उस मैच में किया मैंने अच्छे से, बट मैं स्मार्ट नहीं था। इफ़ आई वुड हैव बीन स्मार्ट, मैं अच्छे से तेज भाग के रन कंप्लीट करता वहाँ पे, विच वॉज अ ईजी सिंगल। तो वो मेरा गलती था, इसलिए श्रेयस से मुझे बोला। तो आई थिंक बिल्कुल सही था उसका वो बोलना। एंड ऑब्वियसली इस साल मैं श्रेयस को जानता हूँ 15-20 साल से, 15 साल से जानता हूँ, बट इस साल हम लोग का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ, बिकॉज उसने मेरा माइंडसेट ट्रीट किया, मैंने उसका माइंडसेट ट्रीट किया। और मैं चाहता हूँ कि अब जहाँ जहाँ मैं क्रिकेट खेलूँ वो माइंडसेट मैं वहाँ लेके जाऊँ, बिकॉज ऑब्वियसली इतना पॉजिटिव बंदा है श्रेयस की जिसकी हद नहीं है। मतलब एक होता है सिर्फ बोलना पॉजिटिव, और एक होता है कि होना पॉजिटिव। तो श्रेयस पॉजिटिव है, सिर्फ ऐसा नहीं कि बोलता है पॉजिटिव, वो पॉजिटिव है अपने रियल लाइफ में भी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मतलब मैंने लिटरली एक सेकंड के लिए माइंड नहीं किया। धोनी से मिले हैं आप? हाँ, माई भाई से मैं मिला हूँ, काफ़ी बार मिल चुका हूँ अब तो मैं उनसे। कैसा लगा उनसे मिलके? क्योंकि एक इंसिडेंस है आई थिंक, जब उन्होंने आपका नाम याद रखा था, जी, तो वो आपको बहुत फैसिनेट करता था। जी बिल्कुल। तो मैं उनसे, जैसे मैं 4-5-6 साल से आईपीएल खेल रहा हूँ, जब पहले मिलता था, मतलब लास्ट ईयर के पहले तक मिला था मैं उनसे, तो हमेशा से मुझे जाके इंट्रोड्यूस करना पड़ता था। शशांक सिंह फ्रॉम छत्तीसगढ़, 5 नंबर 6 नंबर बैटिंग करता हूँ, मुझे पूछना है कि फिनिशिंग रोल में कैसे खेलना चाहिए, क्या करना चाहिए। बट जब वो चेंज ओवर आया, जब मेरा लास्ट ईयर का आईपीएल अच्छा गया और हमारा मैच धर्मशाला में था, तो मैं उनसे ड्रेसिंग रूम में मिलने गया, तो उन्होंने खुद बोला, अरे शशांक सिंह कैसे हो आप? मैं बोला, अरे यार उनको नाम कैसे मालूम है मेरा? मतलब वो था ना कि यार नाम कैसे मालूम है इसको, और उनके टोन में नाम सुन रहे हो, उनका जो टोन है, बिहारी टोन है उनका, उसमें आप नाम सुन रहे हो अपना, शशांक सिंह इधर कैसे? फिर मैं बोला कि नहीं भाई बात करना था आपसे। तो फिर ड्रेसिंग रूम में बात किया उनसे, क्रिकेट की बात की, और उसके बाद जो मेन टर्न अराउंड था कि उनके रूम में गया, मैं आधे 1 घंटे बैठा उनके साथ, पर्सनल लाइफ की बात की, प्रोफेशनल लाइफ की बात की, हंसी मजाक किया, उनके किस्से और कहानी सुनी। तो मेरे लिए वो ऐसा मोमेंट था कि मतलब मुझे लगा कि यार जब महेंद्र सिंह धोनी, इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा लेजेंड, आलती पलती मार के ज़मीन में मुझसे नॉर्मली बात कर रहा है, तो फिर मुझे कभी भी, मैं कितना भी सक्सेसफुल हो जाऊँ, मुझे किस बात का एटीट्यूड होना चाहिए? मुझे हमेशा से कभी भी एटीट्यूड नहीं था, बिकॉज ऑब्वियसली जैसी मेरी अपब्रिंगिंग हुई है, जैसे मेरे फैमिली वैल्यूज़ हैं, मुझे कभी वो एटीट्यूड आया ही नहीं। बट उस दिन तो मैं लिटरली बोला था कि यार ये आदमी में थोड़ा तो एटीट्यूड होना चाहिए, थोड़ा होता है एरोगेंस, जो मुझे मालूम है कि आज के जनरेशन में भी ज़रूरी है थोड़ा एरोगेंस, बट उस आदमी में थोड़ा भी वो एरोगेंस नहीं था। आपने एक बार और कहीं शायद कहा था कि आप रोहित शर्मा की कैप्टनसी में आप खेलना चाहते हैं, और तो क्या चीज़ें आपको अच्छी लगती? तो मैम, जैसे जितना मैं सुना है, ऑब्वियसली मैं रोहित भाई के साथ 2-3 बार ही खेला हूँ। बॉम्बे टीम में जब था तो मैं 2-3 बार उनके साथ मैच खेला हूँ, बैटिंग में ओपन किया है मैंने उनके साथ। बट मतलब उनका जो बेस्ट पार्ट है कि वो आपको एक्सप्रेस करने देते हैं, आप जो हो वही आपको बोलते हैं होने के लिए। वो कभी भी ये नहीं बोलते वो कि यार तू ऐसे खेलना वैसे खेलना, वो हमेशा ही बोलते हैं कि जैसा है तू वैसे खेला, मैं तुझे अभी बैक करूँगा जब तू जैसा है वैसे खेलेगा। उसके बाद ग्राउंड पे उनके जो वन लाइनर होते हैं, बैंटर्स होते हैं, वो उनकी ऑब्वियसली आपका ह्यूमन माइंड है, आप हमेशा 24 घंटे नहीं रह सकते दिमाग में कि आप वहीं अटके हुए हो। कभी कभी आपको ये सब चीज़ होती है ना, वन लाइनर्स होते हैं, थोड़ा मजाक होता है, ऑफ द फील्ड टाइम पास होता है, तो वो रोहित भाई का बहुत अच्छा है। मतलब पंच लाइन्स बड़े अच्छी, पंच लाइन्स अच्छी है उनकी, प्लस वो बहुत ही मतलब जो यहाँ पे हैं वही वो मुंह से बोलते हैं। वो ऐसा नहीं कि बहुत सोच के बोलते हैं कुछ कि अच्छा ऐसा बोलूँगा तो वो इम्प्रेस हो जाएगा, ऐसा बोलूँगा तो बुरा फील करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो यहाँ से है वही उनके मुँह से निकलता है। तो बेस्ट चीज़ वो लगती है मुझे कि मतलब अभी भी मुझे मिले थे एमआई के मैच को, वो तो बहुत अच्छे से बात हुई, बैटिंग की बात हुई, और मतलब
मतलब यार बहुत ही जेन्युइनली वो अच्छा ह्यूमन बीइंग है। क्रिकेटर और बैट्समैन तो वो भाई लेजेंड है, मान लिया मैंने, वो उसके रिकॉर्ड्स बोलते हैं, वो इंडिया के बेस्ट कैप्टन है, बट वो अच्छा इंसान है, इसलिए मुझे उनके साथ रहने में मतलब खेलना क्रिकेटर, क्योंकि वो इंसान ही अच्छा है। कभी कभी होता है ना कि यू आर अ गुड क्रिकेटर बट नॉट अ गुड ह्यूमन बीइंग, बट ही इज लिटरली अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग।